ओके, वेलकम बैक। आज सुबह उठते ही जैसे मैंने अपना स्पॉट का पोर्टफोलियो देखा, इतना मन दुखा है कि मैं बता नहीं सकती। और मुझे यकीन है कि ये सेम चीजें आपके साथ भी हुई होगी। इसका सिंपल सा कारण क्या है, क्यों ये सब हो रहा है, वॉर को, ईरान इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट को, ट्रंप को अगर नजरअंदाज कर भी दे तो भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को सेव करके रखो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगी। एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के फंडामेंटल्स के बारे में। अभी के टाइम पर हमारा सबका जो स्पॉट का पोर्टफोलियो है वो इतना ज्यादा नीचे क्यों हमें देखने को मिल रहा है। 2024 के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने मार्केट को पूरी तरह से शिफ्ट करके रख दिया और सबका पर्सपेक्टिव बदल कर रख दिया। आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में समझेंगे, तो कुछ भी चीज आज के इस वीडियो में आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। अभी चल रहा है जून 2026। क्रिप्टो मार्केट एक सिग्निफिकेंट टेस्ट फेस कर रहा है। बिटकॉइन के अंदर हमें एक बड़ा थ्रेशोल्ड देखने को मिला, जहां पर बिटकॉइन $60,000 को छू चुका है। सबसे बड़ा सवाल ट्रेडर्स के दिमाग में यह है कि क्या ये क्रैश है या फिर ये एक नेसेसरी करेक्शन है। थोड़ा सा सब्र रखो, अच्छे से समझेंगे। तो याद होगा आपको, अक्टूबर 2025 में, यानी कि आज से लगभग 9-10 महीनों पहले बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया, $1,26,000। और आज ये कंपैरेटिवली सिग्निफिकेंट लोअर प्राइस पर चल रहा है। क्रिप्टो क्वांट की रिपोर्ट के हिसाब से पता चला है कि बायर्स जो है वही क्रिप्टो मार्केट से डिसअपियर हो चुके हैं। बिटकॉइन के अंदर 2024 से लेकर 2025 के अंदर जो बुल रन आया, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था? यूएस स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ्स और इनकी ग्रोथ, जो कि कंसिस्टेंटली सप्लाई को अब्सॉर्ब कर रही थी। लेकिन इस महीने जून 2026 तक हमें पूरा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है। बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ्स के अंदर हमें कंसिस्टेंटली सेशंस आफ्टर सेशंस नेट आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। आपको मैं बता दूं कि लगभग $40 बिलियन से ज्यादा का नेट कैपिटल जो है वो गायब हो चुका है नेटवर्क से। और बिटकॉइन का मार्केट कैप $1.12 ट्रिलियन से नीचे गिरकर अब $1.08 के आसपास आ चुका है। क्या रीजन है इसके पीछे का? सिंपली इंस्टीट्यूशनल डिमांड जो है वो कूल्ड हो चुकी है, ठंडी पड़ चुकी है। अब सवाल ये भी जाग जाता है कि ये इंस्टीट्यूशंस क्रिप्टो से भाग क्यों रहे हैं। तो इसका जवाब मिलेगा आपको ब्रॉडर ग्लोबल मार्केट्स के अंदर। इस समय पर कैपिटल एग्रेसिवली रोटेट कर रहा है यूएस इक्विटीज और ईआई रिलेटेड कंपनीज के अंदर। S&P 500 रिकॉर्ड्स हाई पर चल रहा है। ईआई फर्म्स की अर्निंग में हमें मैसिव ग्रोथ देखने को मिल रही है और इंस्टीट्यूशंस को इस समय पर ट्रेडिशनल हाईटेक ग्रोथ ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है कंपेयर टू दीज डिजिटल एसेट्स। और इसकी वजह से पूरा का पूरा जो इंस्टीट्यूशनल फ्लो है वो क्रिप्टो से हटकर अब इन एसेट्स में जा रहा है। और ट्रंप का तो एक एंगल आना ही आना है अगर बात क्रिप्टो की हो रही है। जियोपॉलिटिक्स को हम साइड में रखें, लेकिन ट्रंप की अगर हम बात करें तो ट्रंप ने नैरेटिव को ही शिफ्ट कर दिया है। सबसे पहले तो ट्रंप टेड नैरेटिव ने ऑप्टिमिज्म क्रिएट किया था 2024 के अंदर, और 2026 आते आते तक हमें रिस्क ऑफ एनवायरमेंट देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा रेगुलेटरी कंसर्न भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। इसमें क्या आ जाता है? क्लैरिटी एक्ट। क्लैरिटी एक्ट बहुत से लोगों को बहुत छोटी चीज लग रही है आज की डेट में, लेकिन ये जब लागू होगा, ये जब आएगा, तो इसका इंपैक्ट आपको आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट के हिसाब से द मार्केट इज अंडर प्रेशर फ्रॉम रिन्यूड रेगुलेटरी एंजाइटीज इन द यूएस डिस्कशंस अराउंड द क्लैरिटी एक्ट, ब्रॉडर एथिक्स नेगोशिएशंस इन वॉशिंगटन हैज केप्ट सेंटिमेंट्स फ्रेजाइल। तो क्लैरिटी एक्ट को लेकर जितने भी डिस्कशंस चल रहे हैं, उसके कारण इन्वेस्टर्स अंडर प्रेशर है, ट्रेडर्स अंडर प्रेशर है, पूरा का पूरा मार्केट अंडर प्रेशर चल रहा है। और रही बात मैक्रो एनवायरनमेंट की, तो उसके बारे में भी एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के हिसाब से वी आर डीलिंग विद स्टिकी इन्फ्लेशन एंड अ ट्रांजिशन इन फेडरल रिजर्व लीडरशिप एज चेयरमैन जेरेमी पवेल्स term has ended. The market is hypersensitive to every signal regarding interest rates and liquidity management. तो जेरेमी पवेल जो है वो एग्जिट हो चुके हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इसके कारण मार्केट जो है वो हाइपर सेंसिटिव हो चुका है हर एक सिग्नल के कारण, चाहे वो इंटरेस्ट रेट्स हो या फिर लिक्विडिटी। तो सवाल अब भी वही है कि क्या ये क्रैश है या फिर एक साइडवेज एक्शन है। एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि एक डिमांड ड्रिवन करेक्शन है बजाय एक पैनिक इंड्यूस्ड कोलैप्स के, जो कि हमें 2022 में देखने को मिला था। और लॉन्ग टर्म होल्डर्स जितने भी है वो मार्केट के साथ अभी तक लार्जली इंटैक्ट है। रही बात फ्यूचर ट्रेडिंग की, तो वहां पर अच्छा खासा पैसा बन रहा है, लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं और इस वॉलेटिलिटी का
उनको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। तो ये अंतर आ जाता है स्पॉट के इन्वेस्टर में और फ्यूचर के ट्रेडर में। तो मैं जानती हूँ बहुत से इन्वेस्टर्स इस समय पर जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो स्पॉट के ट्रेडर्स है, जिन्होंने थोड़े बहुत पैसे कॉइन्स में लगा कर रखे हैं और उनका पोर्टफोलियो इस समय पर डाउन है। तो आपको क्या वॉच करना है? आपको वॉच करना है ईटीएफ्स का फ्लो और साथ ही साथ मैक्रो डेटा को। कोई भी एक ऐसा सिग्नल जो फेड की तरफ से आया जो कि नेगेटिव हो, वो पूरे मार्केट के नैरेटिव को ओवरनाइट चेंज कर सकता है। इसलिए मैक्रो डेटा पर आपको जरूर नजर रखनी चाहिए। और मैं कहूंगी आपको नजर रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो सारी अपडेट्स आपको यहीं से मिल जाएगी। एक बात यहाँ पर अच्छे से समझ लो कि 2026 के अंदर जो क्रिप्टो मार्केट है वो बिल्कुल भी एक आइसोलेटेड एक्सपेरिमेंट नहीं है जिसको वेल्स कंट्रोल करती थी आज तक, जिस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन अब गवर्नमेंट का कंट्रोल आ चुका है। अब न्यूज के कारण, जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के कारण, ट्रम्प के कारण मार्केट उथल पुथल हो रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं। और बेशक सारी चीजें डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रोल धीरे धीरे आता दिखाई दे रहा है। ये मार्केट अब आइसोलेटेड नहीं बल्कि ग्लोबल लिक्विडिटी से डीपली इंटरवीन्ड हो चुका है। तो दोस्तों स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अपडेटेड। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि वहां पर भी आपको सारी अपडेट्स बैक टू बैक मिलती रहे, ताकि आप अपडेटेड रहे कि क्रिप्टो मार्केट में आखिरकार चल क्या रहा है। और याद रखना, क्रिप्टो मार्केट के अंदर कैंडल से भी ज्यादा जल्दी सेंटिमेंट्स मूव करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।